इस्लाम, जिनका पहले नाम दिनेश सिंह था, यानी जो हिंदू से मुसलमान हुए हैं और अलबिर फाउंडेशन के दाई हैं मुंबई में, मौसूफ से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हम तमाम को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। माइक पर मुजाहिदुल इस्लाम साहब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्कर व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुक़्सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सबसे पहले मैं अपने हिंदू भाइयों से ये निवेदन और मेरा ये आग्रह है कि वो मेरी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने। ये मंच तमाम प्रशंसा जो है पालनहार के लिए है, लेकिन ये जो मंच है हमारा, ये मंच इसलिए बनाया गया है ताकि मानव जाति को पालनहार का सही जो है परिचय दिया जा सके। सारी मानवता आपस में भाई भाई है। सारे मनुष्य जो है एक ही माता और पिता की संतान है। कोई भी इंसान ना आकाश से डायरेक्ट गिरा है न जमीन से उगा है। हर इंसान की रचना पालनहार ने, सिवाय आदम अलैहिस्सलाम के, पालनहार ने माँ की कोख में की है। माँ की कोख में कोई हिंदू नहीं होता। माँ की कोख में कोई किसी भी धर्म का मानने वाला नहीं होता। इंसान की हर इंसान जो है माँ की कोख से ही आता है। इसलिए इंसान को सबसे पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि माँ की कोख में उसकी रचना किसने की है। पालनहार ने दिव्य कुरान का एक अध्याय है जिसका नाम सूरह इंसान है, सूरह दहर भी कहा जाता है उसे। पालनहार ने उसके पहले श्लोक में कहा, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा। हे मानव, तुझ पर एक ऐसा भी काल गुजर चुका है कि तू ऐसी वस्तु था जिसका इस संसार में कोई भी वर्णन नहीं था। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फा। मैंने तुझे वीर के कतरे से बनाया, मिले जुले वीरे से। अंसाजिम नक्करही, तेरी परीक्षा लेने के लिए तेरा निर्माण मैंने किया है। फजअल्नाहु समीअन बसीरा,
मैंने तुझे सुनने वाला और देखने वाला बनाया। मनुष्य को मां की कोख के अंदर पालनहार ने मिले जुले वीर से बनाया। सारे मनुष्य जितने भी इंसान यहां बैठे हुए हैं, उसकी रचना पालनहार ने वीर के कतरे से की। और इंसान पर अनगिनत उसके उपकार है जिसकी गणना जो है इंसान कर नहीं सकता। पालनहार ने आगे बयान किया दिव्य कुरान में, यदि हम देखें अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 32 में दिव्य कुरान में पालनहार ने कहा, 32, 33, 34 अगर लगातार पढ़े, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। इंसान अगर उस पालनहार की जो उपकार इंसान पर है उसकी गणना करना शुरू करे तो नहीं कर सकता। इंसान पर अनगिनत उपकार। मां की कोख में अंधेरी कोठरी में उस मालिक ने इंसान का निर्माण किया 4 महीने में। पालनहार कहता है दिव्य कुरान में, सूरह मोमिन का अध्याय है, उसमें पालनहार कहता है, वजअलना सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी करारिन मकीन। मैंने वीर की शक्ल में इंसान को मां की कोख में पहुंचा दिया। सुम्मा खलकना नुत्फता अलका, फिर मैंने उस नुत्फे को अलका बनाया, जमा हुआ खून बनाया। फखलकना अलका मुस्का, फिर उस जमा हुए खून को गोश्त का टुकड़ा बना दिया। फखलकना मुस्का इज़ामा, फिर उस गोश्त के टुकड़े से मैंने हड्डी का ढांचा बनाया। फकसौना इज़ामा लहमा, और फिर उस पर गोश्त को चढ़ाया। सुम्मा अंशअनाहु खलकन आखर, इस तरह मैंने इंसान को बनाया, आखिर पूरी तरह बनाया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ी ही बेहतरीन है वो शक्ति जो बेहतरीन बनाने वाली है। उस पालनहार ने मां की कोख में 4 महीने में हर इंसान को बनाया, और इंसान ने जो जो उससे नहीं मांगा वो सारी चीजें इंसान को दी। किसी भी इंसान ने पालनहार से आंखें नहीं मांगी, जुबान नहीं मांगी, कान नहीं मांगा, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आखिरी 30वें पारे में अगर हम देखें, पालनहार कहता है, अलम नजअल लहू ऐनैन, ऐ इंसान क्या मैंने तुझे 2 आंखें नहीं दी? व लिसानन व शफतैन, एक जुबान और 2 होंठ नहीं दिए? व हदैनाहुन नजदैन, और तुझे मार्ग बताए दोनों, सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है, तू आसानी से चुनाव कर सकता है। तेरे अंदर सेंस पैदा किया, तू विचार कर सकता है, तू गलत और सही में तमीज कर सकता है। पालनहार ने इंसान को सब कुछ दिया। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है दिव्य कुरान में अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 21, या अय्युहन्नास उअबुदू, हे मानवगण भक्ति करो, रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उस पालनहार की जिसने तुम्हारा निर्माण किया है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हारे पूर्वजों को भी बनाया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, यही तुम्हारा बचाव है। क्यों उसकी भक्ति करनी है? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, उसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछावन बनाया है। ये जो जमीन है, ये जो धरती है, इस धरती को उसने बिछाया है हमारे लिए। वस्समाअ बिनाअ, और आकाश को छत बनाया। वअनज़ल मिनस समाइ माअ, और आकाश से वर्षा की। फअख़रज बिही मिनत थमरात, और जमीन से तुम्हें जीविका प्रदान की। रिज़्क़न लकुम, जिसका तुम सेवन करते हो, जिसको तुम खाते हो। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, खबरदार, जानने के बावजूद कि ये सारे कार्य कोई एक शक्ति कर रही है, अल्लाह कर रही है, उस अल्लाह का किसी को साझा मत ठहराना। हम जुबान से कहते हैं बनाने वाला एक है, लेकिन भक्ति अनेक ही कर रहे हैं। हम जुबान से कहते बात एक ही है भाई, आपका और हमारा बनाने वाला एक है, लेकिन हम उस एक के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया, जिसने हमें मुंह मांगी चीजें दी। अरे
माँ बाप से जब मांगता है तब उसे मिलता है, लेकिन हमारे रब ने जीवन का ये सफर हमारा शुरू होने से पहले ही हमें सारी चीजें माँ की कोख के अंदर ही दी। और माँ की कोख से जब हम निकलते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो वो पालनहार हमारे खाने को माँ के सीने में भेजता है। इतना रहम करने वाला, और हम क्या कर रहे हैं? माँ की कोख में हमारे अंदर कोई ताकत नहीं। 4 महीने हमें उसने बनाया है। 5 महीने तक इस दुनिया का कोई भी इंसान इतना उम्दा खाना, ओरिजिनल खाना नहीं खिला सकता। 5 महीने तक के पालनहार ने माँ की कोख में हमें खिलाया। हमने दुनिया नहीं देखी थी, हमने सूरज नहीं देखा था, हमने चांद नहीं देखा था, हमने धरती, पहाड़, आकाश नहीं देखी थी। माँ की कोख के अंदर उसने हमें बनाया है। 5 महीने खिलाया। इन 5 महीने कुल मिलाकर जब हम माँ की कोख के अंदर रहते हैं, एक बच्चा माँ की कोख के अंदर पानी में घूमता है। जो बच्चा पैदा होता है ना 1 साल का, अगर उसको पानी में डुबो दिया जाए ना 2 सेकंड के लिए मर जाएगा। 5 महीने तक माँ की कोख के अंदर हम पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन एक भी पानी का कतरा हमारी नाक से हमारे अंदर नहीं जाता है। हमारी रक्षा भी वो करता है। हमें सब कुछ दे रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हमें अभी बोलना भी नहीं सीखा, हमने कुछ देखा भी नहीं है, हमें सब कुछ दे रहा है वो। माँ की कोख के अंदर माँ जो भी खाती है, उसका खाना, उसके जो विटामिन है उसके ब्लड में जाते हैं, उसके खून में जाते हैं, और वो खून नाभि के जरिए हमारे पेट में जाता है। वो पालनहार, उसी नाभि से हम सांस लेते हैं। हम आसानी से सांस ले सके, इसलिए पालनहार ने हमारे फेफड़ों को बंद रखा माँ की कोख के अंदर, और हमारे दिल में सुराख कर दिया, हम वहां से आसानी से सांस ले सके। माँ के पेट के अंदर अगर हम फेफड़ों से सांस लें, अंदर पानी भर जाएगा। हर बच्चा माँ की कोख में रहता है, उसके दिल में सुराख होता है, वहां से वो आसानी से सांस लेता है। कुछ बच्चों का पूरा हो जाता है, कुछ बच्चों का नहीं हो पाता है। दुनिया में आने के बाद उसका ऑपरेशन करके लोग उस सुराख को बंद करते हैं। माँ के पेट के अंदर पानी में हम घूम रहे हैं। कुछ औरतों का पानी सूख जाता है, डॉक्टर कहता है फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बच्चा माँ के पेट में मर जाएगा। जब हम दुनिया में आते हैं, 2 साल तक इस दुनिया का बेहतरीन दूध हमें वो पालनहार पिलाता है। पालनहार कहता है दिव्य कुरान में, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया। अल्लाह वो है जो तुम्हारी माँ की कोख से तुम्हें ऐसे निकालता है कि तुम्हें किसी भी बात का ज्ञान नहीं था। हम कुछ नहीं जानते थे, हम ये नहीं जानते थे कि हमारी माता कौन है, हमारे पिता कौन है, कुछ नहीं जानते थे। हमें लोगों ने कहा बेटा इनको माता कहो, हमने माता कहा, इनको पिता कहो, हमने पिता कहा। वरना कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं समाज में जो अपने चाचा को पापा कहते हैं और चाची को मम्मी कहते हैं और खाना को अम्मी कहते हैं। हम कुछ नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं मेरे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हम इन्हीं की पूजा करेंगे, यही हमारे भगवान है। अल्लाह कहता है ला तालमूना शैया, तुम्हें किसी बात का ज्ञान नहीं था। वजअल लकुम अस्समअ वल बसर वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। उसने तुम्हारे कान बनाए, तुम्हारी आंखें बनाई, तुम्हारा दिल बनाया, ताकि तुम उसका श्रेय उसी को दो। किसको? उस पालनहार को, उस नीले गगन के स्वामी को, उस अल्लाह को। अल्लाह का श्रेय अल्लाह को ही देना चाहिए, अल्लाह के अतिरिक्त किसी और को नहीं देना चाहिए। लफ्ज़ अल्लाह अरबी का शब्द है। हमारे कुछ हिंदू भाई, उनको गलतफहमियां है, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हमारे हिंदू भाई समझते हैं अल्लाह तो मुसलमानों का बनाने वाला है, हमारा बनाने वाला ये है, ईसाइयों का बनाने वाला वो है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह का अनुवाद हमें बताता है। शब्द अल्लाह का अनुवाद क्या है?
अल्लाह का अनुवाद होता है सच्चा भक्ति के योग्य। अल्लाह शब्द का अनुवाद क्या है? सच्चा भक्ति के योग्य। उर्दू में सच्चा माबूद। अल्लाह का अनुवाद हमें बताता है कि उसके अतिरिक्त कोई भी उपासना के योग्य नहीं है। ऊपर वाले को अरबी में अल्लाह क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब से इंसानियत इस संसार में बची है तब से लेकर अब तक कई सारी चीजों को इंसानों ने उपासना के योग्य बनाया है जो स्वयं सिद्ध उपासना के योग्य नहीं है। अल्लाह स्वयं सिद्ध उपासना के योग्य है, इसलिए अल्लाह को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी उपासना के योग्य नहीं। दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस कुर्सी को आप बाहर लगा दो और इस पर हरा कपड़ा लपेट दो, लोग इसको कहेंगे कुर्सी वाले बाबा, इसकी भी पूजा शुरू हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के अलावा कोई भी पूजा के लायक नहीं, उपासना के लायक नहीं। अल्लाह को पहचानो, अल्लाह कौन है? अल्लाह कहता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह वो है जिसने धरती और आकाश को बनाया। वअंज़ल मिनस समाई माअन, और आकाश से वर्षा की। फ़अख़रज बिही मिनत समरात, और जमीन से तुम्हें जीविका प्रदान की। वसख़्ख़र लकुमुल फुल्क लितजरी उसी के आदेश से। वसख़्ख़र लकुमुल फुल्क लितजरी फिल बहरि बिअम्रिही, उसी के आदेश से बड़े बड़े समुद्र पर बड़ी बड़ी कश्तियां चलती है। वसख़्ख़र लकुमुल अन्हार, उसी के आदेश से नदी नाले चलते हैं। वसख़्ख़र लकुमुश शम्स वल क़मर, उसी के आदेश से सूर्य और चांद तुम्हारी सेवा में लगे हैं। वसख़्ख़र लकुमुल लैल वन नहार, उसी के आदेश से सुबह और शाम आती जाती है। वआताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु, और उसने हर वो चीज तुम्हें दी है जो तुमने उससे मांगा, और जो नहीं मांगा वो भी दिया। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम उसके उपकार की गणना करना शुरू करो नहीं कर सकते। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, ये इंसान जालिम है, जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है। ये सारी सामग्रियां वो पालनहार इंसान को दे रहा है, और इंसान उस पालनहार का श्रेय किसी अन्य चीज को दे रहा है। अन्याय कर रहा है, जुल्म कर रहा है, कुफ्र कर रहा है। कुफ्र किस बात का कर रहा है? इनकार कर रहा है उसके उपकार का। हम पसंद नहीं करते अगर हम किसी मिल के मालिक हो और कोई आदमी आ जाए काम करने के लिए और कहे कि सेठ मैं ये कर सकता हूँ, सेठ मैं वो कर सकता हूँ, मैं फलाना काम कर सकता हूँ। हम कहेंगे ठीक है भाई कल आ जाओ काम पे। घर गया, वो चादर ओढ़कर सो गया, आया ही नहीं। 1 महीने के बाद आकर कहता है सेठ लाओ पगार दो। दुनिया का सेठ क्या कहेगा उसे? कौन सी पगार भाई, कौन सी पगार? वो आदमी अगर कहे सेठ मैं जब तुमसे मिला तो तुम ही मेरे सेठ थे और तुमको ही अपना सेठ मानता था, तुम्हारे अलावा किसी को अपना सेठ नहीं माना मैंने, तो सेठ क्या कहेगा? तूने बेटा सेठ तो माना लेकिन मेरा काम कहां किया? ऊपर वाले को मानना, अरे सब मानते हैं ऊपर वाले को। ऊपर वाले को पहचानो और उसी से मांगो, उसके अलावा किसी और से मत मांगो। सारी जगह देखी अंधकार ही अंधकार चल रहा है। भक्ति के नाम पर, आस्था के नाम पर, प्रवचन के नाम पर लोगों के जेबों में डाके डाले जा रहे हैं। हम आपके शुभचिंतक हैं, हमें शिक्षा ही यही मिली है। दिव्य कुरान ने, पालनहार ने जितने भी प्रेषितों को भेजा है, हर प्रेषित जब अपने लोगों के सामने उस पालनहार का संदेश रखता, हर प्रेषित कहता अना नासिहुन अमीन, हम आपके खैर का है, हम खैरियत चाहते हैं आपकी। मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, हम खैरियत चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि आपकी आस्था के साथ कोई छल न करे, आपके विश्वास के साथ कोई छल न करे। आज आस्था का, भक्ति का नाम ले लेकर आज इंसानों को लड़ाया जा रहा है, हम इसका खंडन करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग उस पालनहार पर आस्था रखें। हम तमाम लोगों की उपासना का इनकार करते हैं और
जो है वफादार बनना भी चाहते हैं और बनाना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उसके साथ विश्वासघात न करें, लोग उसके साथ विश्वासघात न करें। क्यों? समाज के लोगों की आस्था उनके मन को ठेस पहुंचती है जब वो किसी पर आस्था रखता है। आप लोग देखते नहीं, आसाराम पर कितने लोग आस्था रखते थे, जब मालूम पड़ा फ्रॉड निकला, लोगों के दिल को बहुत ही ठेस पहुंची। इंसानों पर अपनी आस्था मत रखो, धर्म के नाम पर मत लड़ो। अरे धर्म के नाम पर लड़ने वाले धर्म का मतलब ही नहीं जानते। धर्म कहते किसको है? धर्म उसी को कहा जाएगा जिसमें पालनहार के आदेश अनुसार कर्म हो। मनमानी धर्म धर्म नहीं होता, याद रखिएगा ये बात। रब्बानी धर्म जो है वो धर्म होगा। लोगों ने अलग अलग धर्म बना लिए हैं, अलग अलग दलों में बट चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आइए धर्म के बारे में ही मालूमात ले लेते हैं। दिव्य कुरान के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 213 में पालनहार ने क्या कहा? कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुंदिरीन। ये सारे मानवगण एक ही सत्य धर्म पर थे। किसने कहा? पालनहार ने क्या कहा? ये सारे मानवगण एक ही सत्य धर्म में थे, लेकिन लोगों ने विभेद किया। तब अल्लाह ने क्या किया? फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुंदिरीन। तब अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, संदेशवाहकों को भेजा, प्रेषितों को भेजा, ताकि लोगों के सामने उस पालनहार का परिचय हो जाए, लोगों को बता दिया जाए। पालनहार ने प्रेषितों को चमत्कार दिए कि समाज के लोगों को जाकर ये चमत्कार बताना और उनको बोलना कि मैं पालनहार की ओर से आया हूं। लोगों ने चमत्कार देकर उन्हीं को नमस्कार करने लगे। लोग उनका चमत्कार देखकर उन्हीं को नमस्कार करने लग गए लोग, और जिसका चमत्कार कभी नहीं खत्म होने वाला उसको भुला बैठे लोग। सबके चमत्कार खत्म हो जाते हैं। चमत्कार देने वाली वो शक्ति है, उस शक्ति की ही भक्ति होनी चाहिए, उस अल्लाह की भक्ति होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त किसी और की भक्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई, धर्म अगर हम भगवद गीता देखें अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 7, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। यह अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 7-8 था। इसमें क्या बताया गया? जब जब लोगों ने धर्म की हानि की, धर्म एक ही था लेकिन धर्म की हानि कौन करता है? लोग करते हैं। समाज में कुछ लोग हैं जो धर्म की हानि करते हैं, धर्म में मिलावट करते हैं, धर्म में नई बातें मिलाते हैं। तो धर्म की स्थापना करने के लिए पालनहार क्या करता है? अवतारों को भेजता है कि धर्म की स्थापना हो, लोगों के सामने सही धर्म आए। कई सारे प्रेषित आए। अंतिम प्रेषित, अंतिम अवतार, अंतिम प्रेषित पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंतिम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारे जगत के लिए आए हैं, सारे ब्रह्मांड के लिए आए हैं, सारे इंसानों के लिए आए हैं। उस पालनहार का हम परिचय, वो पालनहार का परिचय देने आए। पालनहार का परिचय भी ले लेते हैं, बात बहुत लंबी है। हम ऊपर वाले की भक्ति क्यों करते हैं? ये एक सवाल है। सबसे पहला, तमाम गैर मुस्लिम भाई, जो हिंदू भाई, हम सोचे हम ऊपर वाले की भक्ति क्यों करते हैं? जब हम जायजा लेते हैं तो हमें मालूम पड़ता है उसके 2 रीजन हैं। ऊपर वाले की भक्ति करने के 2 वजह है। वजह क्या है? अगर हम सुखी हैं तो उसको धन्यवाद कहे कि पालनहार तूने क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दुखी है तो अपने दुख को उसके सामने प्रकट करे, बहुत दुखी हूं, मेरे दुख को दूर कर दे। संसार वालों के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? मौत।
किसी के घर में किसी का देहांत हो जाए, कैसा माहौल हो जाता है घर में। जिसकी लोग भक्ति कर रहे हैं, जिसके सामने लोग नमन कर रहे हैं, जिसके सामने लोग झुक रहे हैं, अगर वो ही मर जाए जो अपनी रक्षा ना करे, वो हमारी रक्षा क्या करेगा? मरने वाले की भक्ति नहीं हो सकती। मरने वाले की कोई भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? अगर मरने वाला भक्ति के योग्य होता तो मरा क्यों? मरा क्यों? उसने अपनी रक्षा नहीं की तो हमारी क्या रक्षा करेगा? है ना? जन्म लेने वाले की भक्ति होगी तो कई सारे प्रश्न पैदा होंगे। जब वो नहीं था तब संसार कौन चला रहा था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, उसकी मां की कोख में उसकी रचना किसने की? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, जब वो पैदा हुआ तो उसके लिए उसकी मां के सीने में खाना किसने भेजा? है ना? जन्म लेने वाला निर्भर होता है, पालनहार किसी पे निर्भर नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी पे निर्भर नहीं है। अल्लाह अजन्मा अविनाशी है, जिसका न जन्म है न मरण है, वो कभी मरने वाला नहीं है और उसको किसी ने जन्म भी नहीं दिया। अल्लाह ने खुद अपना परिचय दिया। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 255 में अल्लाह अपना परिचय देता है। अल्लाह कहता है, अल्लाहु, मैं अल्लाह, मैं सच्चा उपासना के योग्य हूं। ला इलाहा इल्ला हूं, मेरे अतिरिक्त कोई भी उपासना के योग्य नहीं। क्यों नहीं? अल हय्युल कय्यूम, जब कुछ भी नहीं था तो मैं था, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं ही बाकी रहूंगा। इसलिए मेरे अलावा कोई भी उपासना के योग्य हो ही नहीं सकता। ला तअखुज़ुहु सीनतुन वला नौम, ना मुझे निद्रा आती है ना मुझे ऊंघ आती है। मैं सोता नहीं हूं, मैं ऊंघता नहीं हूं, इसलिए मेरे अतिरिक्त कोई भी उपासना के योग्य नहीं है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन के बीच में जो भी है सब मेरा है, इसलिए मैं पूजा के लायक हूं। एक प्रश्न जो अल्लाह ने सारी मानव जाति से किया है, वो प्रश्न हम सुन लेते हैं, है ना? पालनहार कहता है दिव्य कुरान के अध्याय नंबर 31 के श्लोक नंबर 10-11 में, खलक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फिल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम व बत्ता फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अंबतना मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। अल्लाह कहता है, मैंने आकाश को बगैर किसी खंबे के बनाया। ऐ इंसानों, तुम तो इसको देख ही रहे हो। हे मानवगण, तुम तो इसको देख ही रहे हो। बगैर किसी स्तंभ के मैंने आकाश को बनाया। मैंने आकाश से पानी बरसाकर जमीन में जो है पहाड़ों को ठोस दिया ताकि वो हिले नहीं, कपित ना हो, तुम आसानी से रह सको। आसमान से पानी बरसाकर हर प्रकार के उपजाऊ जोड़े तुम्हें प्रदान किए। आम कई क्वालिटी के, चावल कई क्वालिटी के, धान गेहूं कई क्वालिटी के, अलग अलग आम अलग अलग है, हर प्रकार के जोड़े प्रदान किए। फिर पालनहार कहता है, हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये मैंने बनाया है। फ़अरूनी माज़ा खल्क़ल्लज़ीना मिन दूनिह, अब तुम मुझे ये बताओ, तुम लोग मेरे अतिरिक्त जिन जिन की पूजा कर रहे हो इस संसार में, उन लोगों ने क्या बनाया है? सूरज को नमन करते हो, सूरज के सामने झुकते हो, कभी सूरज से तुमने शिक्षा ग्रहण की? ये सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम में ही क्यों अस्त होता है? ये सूरज हमें रोज संदेश देता है, जैसे मैं पूरब से निकलकर पश्चिम में अस्त हो जा रहा हूं, ऐ संसार के लोगों, तुम्हारा भी जीवन एक दिन अस्त हो जाएगा। जैसे मैं पालनहार की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तुम भी उसकी आज्ञा का पालन करो। लेकिन हम शिक्षा ग्रहण करने के बजाय उसको नमन कर रहे, उसके सामने झुक रहे, उससे मदद मांग रहे, उसको बिगड़ी बनाने वाला समझ रहे हैं। ये चांद हमें संदेश देता है, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी गायब हो जाता है, यानी इसका खुद का कोई इस पर कंट्रोल नहीं है, ये किसी के हुक्म के अधीन है, ये खुद की मर्जी का मालिक नहीं है। ये सुबह शाम हमें संदेश देते हैं
जैसे मैं एक नियंत्रित वक्त के मुताबिक चल रहा हूं, वैसे तुम भी पालनहार के आदेश अनुसार संसार में जीवन बिताओ। मेरे भाइयों, ये सूरज, चांद, सितारे, इसकी उपासना से हमें रोका गया है। और दिव्य कुरान जो है, ये तमाम धर्मों का, तमाम धार्मिक किताबों का स्पष्टीकरण है। याद रखिएगा, जिसने कुरान का अध्ययन नहीं किया वो बहुत बड़ा महरूम शख्स है। कुरान पालनहार की ओर से संपूर्ण मानव जाति के लिए सूचना पत्र है। अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 50 में पालनहार ने कहा, हाजा बलागुल लिन्नास, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए मेरी तरफ से सूचना पत्र है। और कुरान को बयान करने का हमें हुक्म दिया है पालनहार ने। पालनहार ने कहा है, पालनहार कहता है दिव्य कुरान में, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, मैंने जो दिव्य कुरान, दिव्य बोध तुम पर अवतरित किया है, इसको खोल कर हर मनुष्य के सामने बोलो, ताकि मानव जाति इस बात पर विचार विमर्श करे कि उसके पालनहार ने उनको किन किन बातों का आदेश दिया है। ये कुरान इसलिए आया है, ये संपूर्ण मानव जाति का ग्रंथ है, ये मुसलमानों के लिए खास नहीं है। मुसलमान क्या है, ये शब्द क्या है, इसको समझने का प्रयास तो करें। ये अरबी का शब्द है, मुसलमान अरबी का शब्द है। इसका हिंदी में अनुवाद यदि हम करते हैं तो इसका अनुवाद होता है पालनहार के आदेश अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला, आज्ञाकारी। और जो पालनहार की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है उसे गैर मुस्लिम कहते हैं। क्या हम नहीं चाहते हैं कि हम उसके आज्ञा का पालन करें? जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे लिए एक अच्छी व्यवस्था की, जिसने हमारे लिए हवाएं चलाई, जिसने हमारी आंखें बनाई, जिसने हमारे कान बनाए, क्या हम नहीं चाहते हैं कि हम उसके आज्ञाकारी बन जाएं, उसके प्रिय भक्त बन जाएं? मेरे भाई, आज भक्ति करना भी इतना बड़ा कार्य हो गया ना कि इंसान को भक्ति करने के लिए जेब में 500 रुपए रखने चाहिए। 400 रुपए का जो है फूल सामग्री ले लिया, 50 रुपए का चढ़ावा ले लिया, 25 रुपए की अगरबत्ती ले ली, 25 रुपए की लोबान ले ली, उस पर लाइन लगाई लंबी। अब जब गया वो वहां पर, तो वहां जाने के बजाय वापस दुकान में आ गया। भक्ति के नाम पर खेल हो रहा है। ये भक्ति नहीं है, बल्कि भक्ति का कंसेप्ट हमें समझना जरूरी है। पालनहार ने दिव्य कुरान में कहा है, अध्याय नंबर 51 में पालनहार कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने मानव और दानव को केवल अपनी भक्ति के लिए बनाया है। जब उसने केवल अपनी भक्ति के लिए बनाया तो क्या हम जंगल में चले जाएं? क्या हम पहाड़ी पे चले जाएं? नहीं, बल्कि भक्ति के लिए बनाया, यानी कि उसके आदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए बनाया। हम अगर जीवन जीते हैं उसके आदेश अनुसार तो हम उसकी भक्ति कर रहे हैं। हम बाथरूम जा रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सो रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। पालनहार ने हमें भक्ति के लिए बनाया। पालनहार ने दिव्य कुरान के अध्याय नंबर 67 में कहा, पालनहार कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने जीवन और मृत्यु का निर्माण इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं कि तुम में कौन अच्छे कार्य करता है। अच्छे कार्य करने के लिए क्या मिला हमें? जीवन और मौत मिल रही है हमें। क्यों? अच्छे कार्य करने के लिए। अगर हर मनुष्य अपने दिमाग से कार्य करे और बोले ये अच्छा कार्य है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अगर हर मनुष्य अपने दिमाग से काम करके ये सोचे कि ये काम अच्छा है, तो इस संसार में एक भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरली तौर पर इंसान आपस में कंपटीशन करता है। इसका उदाहरण, किसी के पास 2 कोठरी है तो सामने वाला इंसान बोलेगा मेरे पास 4 होती तो।
किसी का बड़ा बंगला है, एक इंसान बोलेगा उससे बड़ा बनाऊंगा। किसी की सैलरी जो है 20,000 है, दूसरा इंसान कहेगा मेरी 40 होगी। तो कंपटीशन में इंसान क्या करता है, ऐसे कानून बनाता है जिससे दूसरे इंसान को दबा सके। ऊपर वाले का कानून ऐसा नहीं, ऊपर वाले का कानून ऐसा नहीं है। ऊपर वाला ऐसा कानून बनाता ही नहीं। अगर उसको ऐसा कानून बनाना होता ना तो भक्ति करने वालों को सुंदर पैदा कर देता कि भाई ये बच्चा भक्ति करने के लिए पैदा हुआ, बहुत सुंदर है, भक्ति ही करेगा, कोई काम नहीं डालना। लड़ने वालों को बलवान पैदा करता, पैदाइशी बच्चा बलवान पैदा हुआ, अरे ये बच्चा लड़ने के लिए पैदा हुआ है, इसका काम यही है और दूसरा काम नहीं देना है। व्यापार करने वालों को टैलेंटेड बना देता, अरे ये बच्चा व्यापार करने के लिए पैदा हुआ। गंदगी करने वालों को, साफ करने वालों को कैसा भी बना देता, चुनाव हो जाता ना। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा नहीं बनाया। ऊपर वाला विभेद नहीं करता मानवता में। ये कुछ इंसान है जो ऐसे कानून बनाते हैं और दूसरे इंसानों को दबाते हैं। ऊपर वाले का कानून तो ये है, अल्लाह कहता है अध्याय नंबर 49 में पालनहार कहता है, या अय्युहन्नास, हे मानवगण, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मैंने तुमको एक पुरुष एक स्त्री से बनाया, वजअलना शुअबन व कबाइल लितारफू, तुमको अलग अलग शोबे और कबीले में बनाया ताकि एक दूसरे का परिचय हासिल करो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरा प्रिय वो है जो मेरे आदेश का पालन करता है। कोई धनवान है, अगर उसकी आदेश का उल्लंघन करता है ना तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। मोक्ष कहां है? मोक्ष उसके स्मरण में है, उसको याद करने में है, उसकी भक्ति करने में है। उस अल्लाह को पहचानो। अल्लाह कोई नया गॉड नहीं है, अल्लाह वही है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक है। अल्लाह ने क्या कहा अपना परिचय देते हुए कि मैं भक्ति के योग्य इसलिए हूं क्योंकि मैंने जमीन और आसमान को बनाया है ना। या अल्लाह कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके सामने खड़कर कोई बात नहीं कर सकता। कैसे बात नहीं कर सकता? कोई बहुत ही आस्थावान व्यक्ति है, लोग उसका सहारा लेकर कि पालनहार वो तो तेरा कितना अच्छा भक्त है ना, मुझे माफ कर दे। अल्लाह के यहाँ नहीं चलती ये सब बातें। रिश्वत नहीं लेता अल्लाह। जो नेक होगा, जो अच्छे कार्य करने वाला होगा, उसके अच्छे कार्य उसको बुराई से बचाएंगे, उसको नर्क से बचाएंगे, उसको स्वर्ग में दाखिल होने का सबसे बड़ा मार्ग होगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के यहाँ कोई खड़ के बात नहीं कर सकता सिवाय उसके जिसको अल्लाह आदेश दे। अल्लाह आदेश दे स्वयं सिद्ध। मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो तो सब कुछ जानता है जो तुम उसके सामने पेश करते हो, जो अपने मन में छुपाते हो। सारी चीजों का ज्ञान रखता है पालनहार। पालनहार के बारे में ऐसी आस्था रखना कि वो हर जगह है, ये बहुत बड़ा पाप है। लोग कहते हैं अल्लाह तो हर जगह है, बहुत बड़ा पाप है। ये पालनहार का अपमान है जो ऐसी आस्था रखता है पालनहार के बारे में कि वो हर जगह है। नहीं मेरे भाई, ऐसी आस्था रखना ठीक नहीं है। पालनहार अगर हर जगह है तो तुम धरती पे चल नहीं सकते, थूक नहीं सकते, बाथरूम नहीं जा सकते, लैट्रिन नहीं जा सकते। क्यों? अल्लाह जमीन पे है। और रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान सातों आकाश के ऊपर है, वो सब कुछ जानता है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, उसके इल्म ने सारे ब्रह्मांड को घेरे रखा है, सब कुछ जानता है वो। यहां क्या हो रहा है?
बंबई में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, सब कुछ जानता है। हर जगह मौजूद नहीं है, बल्कि हर जगह का ज्ञान रखता है। सातों आकाश के ऊपर है, वो शुद्ध है। अगर कोई ऐसी आस्था रखे वो हर जगह है, तो कोई आदमी चोरी करेगा, बोलेगा मैंने नहीं चोरी की, मेरे अंदर ऊपर वाला है उसने चोरी की। रेप करने वाला बोले मैंने नहीं की, मेरे अंदर वो ऊपर वाला है। ऊपर वाला सबके अंदर नहीं, सातों आकाश के ऊपर है। उसका ज्ञान सारे ब्रह्मांड को घेरे हुए है, सब कुछ जानता है नीले गगन का स्वामी। एक और श्लोक सुन लेते हैं भगवत गीता में, अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 61। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामाय सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ाणि मायया, त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावे भारत। श्री कृष्ण जी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतान है, सारे इंसानों के हृदय का ज्ञान रखता है। भ्रामाय सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ाणि मायया, सारे ब्रह्मांड को अपने यंत्र में सवार होकर अपनी माया से घुमा रहा है। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावे भारत, हे भारत हर प्रकार से तुम उसकी ही शरण में जाना, अपनी शरण में नहीं बुला रहे हो, अपनी शरण में नहीं बुला रहे। आज लोग उनकी भी पूजा कर रहे हैं। वो अर्जुन जी को कह रहे हैं कि तू हर प्रकार से उसकी शरण में जाना। अगर तू उसकी शरण में चला गया तब प्रसादात्मम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, तब तुझे शांति का स्थान प्राप्त हो जाएगा और तू शाश्वत जीवन में जाएगा। ये जीवन नाश्वर है, एक एक क्षण हम मौत के करीब हो रहे हैं, ये नाश्वर जीवन है। शाश्वत जीवन की प्राप्ति के लिए उस पालनहार की शरण में जाना ये हर इंसान का कर्तव्य है। उसकी ही भक्ति करना यह हर इंसान का कर्तव्य है। इसलिए हम जब भी भक्ति करते हैं, पालनहार के सामने नमन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमा अजह करते हैं, अजन्मे को नमन करते हैं, तब हम क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही भक्ति करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम ऐसे नहीं कहते हम तेरी भी भक्ति करते हैं, तुझसे भी मदद मांगते हैं, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही भक्ति करते हैं, क्योंकि तेरे अतिरिक्त कोई भक्ति के लायक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, और तुझसे ही मदद मांगते हैं। पालनहार की व्याख्या के बारे में और भी कई सारे श्लोक, एक और श्लोक सुना देता हूं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समवृतः मुंड अव्यम नाभि जानाति लोको मामाजमं व्ययम्। नाहम प्रकाश, मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता। यह भगवत गीता का श्लोक है, भगवत गीता में लिखा हुआ है मैं किसी के सामने नहीं आता। नाहम प्रकाश, मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता। सर्वस्य योगमाया समवृतः, मैं अपनी योगमाया द्वारा, अपने अंतर्गत शक्तियों द्वारा अपने विशाल और विराट आकार को छुपा कर रखा है मैंने। क्यों? परीक्षा ले रहा है। क्या परीक्षा? कौन उसकी भक्ति करता है और कौन उसकी बनी हुई चीजों की भक्ति करता है। लोग परीक्षा में फेल होते जा रहे हैं, पास कौन होगा? जो उसी की भक्ति करेगा। नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समवृतः मुंड अव्यम नाभि जानाति लोको मामाजमं व्ययम्। मूर्ख लोग नहीं जानते हैं, जो कम ज्ञानी है वो नहीं जानते हैं मैं तो अजन्मा अविनाशी हूं, मेरा न जन्म होता है न मैं मरता हूं। ऊपर वाले की व्याख्या। आखिरी बात रख दूं, बहुत लंबी बात हो गई। संग्राम पुराण एक पुराण है। पंडित तुलसीदास जी एक बहुत बड़े पंडित गुजरे हैं। इन्होंने संग्राम पुराण में कुछ बातें नकल की है राम जी के बारे में। आज राम जी के नाम पे लोग लड़ रहे हैं भाई, राम जी के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। उनकी भक्ति के बारे में राम जी के वचन सुनिए, उन्होंने जो भविष्यवाणी की वो सुनिए। संग्राम पुराण में
पंडित तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी के 2 शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था काम्भूसुंडी और एक का नाम था गरुड़। ये दोनों राम जी की बातों को सुनते नहीं थे, बल्कि सुनकर याद करते और लोगों को भी सुनाते। उन्हीं बातों की चर्चा पंडित तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण में की। वो बातें क्या है? राम जी कहते हैं, यहां न पक्षपात कछुराता हूं, मैं आज किसी का पक्षपात लेकर बात नहीं करूंगा। वेद पुराण संतमत बात हूं, वेद और पुराण और संतों ने जो कहा वो मैं आज कहने जा रहा हूं। समस्त विक्रम दहु अनंगा, 7वीं विक्रमी सदी में वो आएगा, कल की अवतार आएगा। समस्त विक्रम दहु अनंगा, महाकोक न चतुर पतंगा। उसके साथ 4 प्रकाशनाएं होंगी। वो जब आएगा 4 प्रकाशनाएं ले उससे पहले होगी। राजनीति भव प्रीति दिखावे, प्रेम की बातें फैलाएंगे वो। आपन मद सबका समझावे, लोगों को बातें समझाएंगे अच्छी अच्छी। सूरन चतुसुंदर सतचारी, उसके 4 शिष्य होंगे। तिनको वंश भयो अति भारी, उसी क्षण में पूरे विश्व में उनके अनुयायियों की संख्या फैल जाएगी। किसकी? पैगंबर मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम सुनते ही कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जान कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।